Hello guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about your old prompts. सर ये prompts क्या हैं पहले क्लियर कर लेते हैं. Prompts हैं कि पेपर हैं और वो भी हैं MCQ. अब MCQ पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह करेंगे, क्या मेरे पास कोई मैजिक ट्रिक है जो मैं आप बताने वाला हूँ कि आप MCQ पेपर की प्रिपरेशन कर लो when you don't have any sort of notes for MCQ examination. कैसे तैयारी करें, क्या रीजन होगा, किन चीजों को फॉलो करना है. सर ये एमसीक्यू पेपर सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए है, अलॉन्ग विद दैट आगे फर्दर नहीं होने वाला है, ये सबको पता है. ड्यू टू कोविड डेफिनेटली आगे. अब आपने कहा एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन चीजों को दिमाग में रखना है एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट लीस्ट टू लीस्ट फर्स्ट डिवीजन इन दिस पेपर. तो इट्स नॉट टफ टास्क, सीरियसली नॉट अ टफ टास्क. बड़े आराम से नंबर आते हैं. कैसे आते हैं, ट्रिक्स मैं बताऊंगा, फॉलो आपने करना है. उसके लिए करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सारी की सारी वीडियोस को देख पाओ, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना ताकि आप लोग सारे अपडेट क्वेश्चन जो मैं वहां अपलोड करता हूं देख पाओ. इंस्टा आईडी है और उसके बाद जो मैं दिखाऊंगा ना, वो अगर चाहिए हो तो पीछे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट करना, प्रोसेस को फॉलो करना एंड गेट योर प्रिपरेशन डन. शुरू करते हैं कुछ चीजों को. नॉर्मली पेपर की बात आती है तो फिलहाल किसकी बात करें, बीएड के स्टूडेंट्स की. यस, आपका अपना बीएड स्टूडेंट्स, बीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. So what about the first year? Definitely I'll come with the first year. मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा. यहाँ बात कर रहे हैं किनकी बात कर रहे हैं सर, फाइनल के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं. पहला पेपर नाम क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम. द फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम. लुक एट हियर, आई एम हैविंग द नोट्स, आई एम हैविंग द नोट्स इन माय हैंड. अच्छा, नोट्स ज्यादा नहीं है, सीरियस ज्यादा नहीं है, खाली अगर इन नोट्स को आप ऑन टिप कर लो ना, लिख के देता हूँ सारे क्वेश्चन ऑन टिप होंगे पेपर में से. अब क्या है तरीका पढ़ने का, कैसे प्रिपेयर करेंगे. सर क्या मैं पूरे कोर्स को करूँ, ये वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं. डेफिनेटली क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बच्चे में से बार बार पूछे कि सर आप बताओ कि हम कैसे प्रिपेयर करें. अब बिग कोर्स, अब सर उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, होल सिलेबस पढ़ना है क्या, हाउ, कैसे करें. मतलब क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि सर करें कैसे, करने का तरीका क्या हो. तो मैंने कहा मैं फाइनल वीडियो लेके आता हूं जिसमें मैं बताता हूं यार ये है तरीका पढ़ने का. दिस इज शो कि एमसीक्यू नोट्स इस सब तो नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाले. मैंने खुद बना किया, मैं दिस नो यूज टू मेक एमसीक्यू नोट्स. क्यों, क्योंकि पेपर कंटेंट बदल चुका है. आपने कहा सर पेपर तो वही आना है, एमसीक्यू सिर्फ एक बार लिया है, तो उसके लिए ना तो कोई बुक पब्लिश करेगा ना ही कोई एमसीक्यू नोट्स बनाएगा. हाँ सर, कई स्टूडेंट मुझे ऐसा बोल रहे हैं सर सो एंड सो आर गिविंग एमसीक्यू नोट्स. यार वो आपका कोर्स कंटेंट ही नहीं है, वो बेवकूफ बना रहे हैं, वो दूसरी यूनिवर्सिटी के नोट्स आपको सीरीज चिपका रहे हैं जिसमें आपका कोर्स कंटेंट नहीं है. अगर आप पढ़ के भी चले गए ना तो मिलेगा बाबा का ठुल्लू, सीरियसली कुछ नहीं होने वाला. तो करना क्या है, करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. लुक नाउ एंड आई रियली वांट यू गाइस टू क्लियर, यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की. जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दे दिया वो 100% मार्क्स ले जाएगा. कैसे, लुक एट इट. आई एम हैविंग द नोट्स बनाए हैं जिसमें मैंने पहले शॉर्ट नोट्स दिए हैं. सो शॉर्ट नोट्स कितने दिए हैं, डेफिनेटली मैंने कुछ ज्यादा ही दिए, 7 8 9, यस ऑलमोस्ट 8 शॉर्ट नोट्स आ दिए. उसके बाद कितने क्वेश्चंस, सर ऑलमोस्ट 13 to 15 क्वेश्चन दिए. तो ओवरऑल हमने किया सर 8 और 15 23 क्वेश्चन. अगर मैं ऑन टिप कर लेता ना, एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मेरे को नहीं आता हो ऐसा नहीं होने वाला. तो मैं कैसे करता हूं पहले बताता हूं. ये वो सारे नोट्स हैं जो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. अब इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कैसे प्रिपेयर करना हो, हम गोइंग टू गेट. और सर इनको करने का फायदा कि जब मेरा पेपर एमसीक्यू आने वाला, सब्जेक्टिव तो आना नहीं है, डेफिनेटली नहीं आना, लेकिन जो पेपर ना एमसीक्यू हो यहीं से बनेगा. लुक एट इट. सबसे पहले को दिया हुआ है एक्वायरिंग नॉलेज. सो व्हाट आर द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, द फर्स्ट टॉपिक पेपर में आने वाला है. तो यहां पे क्वेश्चन आता है नाउ, कहता है द मेथड, आई रिपीट, द मेथड नोइंग इज इंट्यूशन. अच्छा इंट्यूशन है क्या, नॉर्मली अगर किसी ने बोला सर what is known as to be intuition, I repeat, what is known as to be intuition.
Here, what is known as intuition? Now, thought, method of knowing, experiment, none above. Sir, the method of knowing. Honestly, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जादू नहीं किया, मैंने कोई आपको सीरियसली कोई दूसरा नोट उठा के चेपा नहीं यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि यार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखा दो, जहां कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वहां आपको आपके आंसर्स बताएं। अच्छा, नॉर्मली पेपर आता कैसे, मैं एमसीक्यू प्रिपरेशन कैसे करता हूं, तो एमसीक्यू के लिए स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। कई बच्चे परेशान हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें, ये नोट्स ऑन टिप कर लेना। अलाउ में दिस क्या करना है, एमसीक्यू 2 वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना और इन नोट्स को स्टडी करना। कहीं से भी क्वेश्चन आता है आपको आंसर ऑन टिप आता हो। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, हियर वी आर द अथॉरिटी। सर अथॉरिटी में होता क्या, एक्वायरिंग नॉलेज के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा आता है, इस अथॉरिटी। एक्वायरिंग नॉलेज अथॉरिटी होगी, डायरेक्टली हम उसको कल भी कर सकते हैं, हम बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं बना के दिखाऊं तो आई कैन मेक लीस्ट टू लीस्ट 300 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, लीस्ट टू लीस्ट 300 बोल रहा हूं, मैक्सिमम तो इट्स ऑल अप टू यू गाइस कितने बनाने। अब आपने कहा कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए, तो यहाँ मैं टॉपिक बता रहा हूँ। आप अगर नोट्स नहीं है आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नोट्स नहीं ले सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आप ऑन टिप कर लेना है। तो टॉपिक्स मैं शेयर करूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लोग इसको उतारना और ऑन टिप करना, क्लियर करना। यहाँ भी मैंने कुछ लिखा नहीं कि बोर्ड पे आपने लिखना हो, यहाँ मैं टॉपिक्स बता दूंगा, उन टॉपिक्स को 100% ऑन टिप कर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वेश्चन वहीं से आएंगे अगर वो टॉपिक क्लियर होंगे आपको। तो यहाँ आते हैं हम टॉपिक्स के ऊपर। सो हियर द टाइम द टॉपिक्स कम। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की जिनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। हियर वी बिगिन विद द शॉर्ट नोट्स। तो आप इनको ऑन टिप कर लेना है आप, ये पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करते हैं हम कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। I really want you people to clear this concept। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस पेपर का नाम नॉलेज करिकुलम, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑन टिप होनी चाहिए। देन करिकुलम, एक्चुअली इट्स एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। इसको ऑन टिप कर लेना। पेपर में आपको करिकुलम से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। And the last we are having that is curriculum development। तो ये टॉपिक्स हैं 4, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया। बच्चे कह रहे सर इतना कुछ बता दो हम कैसे करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं बताना, मैं बहुत लिमिटेड बताऊँ। आप लोग प्लीज लिमिटेड को ही अच्छे से करो, टैगिंग हो देना। तो यहाँ आ गए 4 टॉपिक। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कहते हो सर क्रॉस क्वेश्चंस, बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप क्लियरली करो। मींस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसकी बात करने की थी, मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी, आप उतनी इजीली ग्रैब कर लोगे चीजों को। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आओ, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस, डोंट वरी एट ऑल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड थ्योरीज। अब नॉलेज पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे आपके में। नॉलेज क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, लर्निंग एंड नॉलेज क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, किन चीजों को क्लियर करना है। डेफिनेटली फॉर अ वीक तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्या है स्टेप बाय स्टेप उनको चलना है। तो यहाँ बड़ी सारी बात आती है, जैसे छोटी छोटी फाउंडेशन, लिंक्स, डेफिनेशन, किन नॉलेज को लिया गया है, कौन सी नॉलेज हाईलाइट करिए, एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, उसको कैसे अलग करते हैं, ये सारे पॉइंट। तो मेन क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है नॉलेज रिलेटेड, नॉलेज उसके यूजर्स।
मैं सीधा क्वेश्चन नहीं बता रहा यहाँ कि क्वेश्चन पूरा लिखा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको हिंट बता रहा हूँ कि यार नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको। अब आपने अगर नॉलेज से रिलेटेड होगा तो सेकंड हम बात करते हैं थ्योरीज ऐड कर देते, जिसको आप बोलते हो थ्योरीज। अब थ्योरीज में आप ब्रूनर की थ्योरी करते हो, रगस्ते की थ्योरी करते हो, स्किनर को लेके करते हो, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि यही आएगा। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज लर्निंग। लर्निंग में ब्रूनर को जोड़ना जरूरी है, उसका कॉन्सेप्ट आता है। तो लर्निंग में ब्रूनर थ्योरी नंबर 2 इज ऑल अबाउट लर्निंग, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस। तो हमारे पास लर्निंग हो गया, लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपने। फिर हम आते हैं 5 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी अगेन थ्योरीज आती हैं। अब मैं यहाँ थ्योरी लिख नहीं रहा, प्यारे की थ्योरी है, आपको बहुत अच्छे से बताऊं जी कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट स्टेजेस कैसे और पे काम कैसे करते हैं, एंड देन द कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ द फेसेट्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के अलग अलग पार्ट जिनको डील करना है। देन लर्निंग में कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, लर्निंग एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग डिफरेंट थिंग, दोनों में फर्क है। उसके डिटेल को एक्सप्लेन किया है, उसमें एक एक चीज को हाईलाइट किया है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, आई राइट ऑन द कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर देखो थ्योरी लिखी है, उसकी कंफर्म आती है। Then we'll jump to the culture. Yes, culture को अच्छे से करना है, culture से related क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होगा। ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहा कि ज्यादा कहो कि सर ने ये भी लिखवा दिया वो भी लिखवा दिया। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इतना मत लिखवाओ, थोड़ा लिखवाओ ताकि हम आराम से कर पाए। तो थोड़ा लिखवाओ, उन पॉइंट्स को क्लियर करना, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होने वाली। एंड देन आई कम टू दैट इज करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF 2005 रट लेना इसको 100%, भूख के भी लेना। इसकी वीडियो में डाल रखी है, आप वीडियो को सर्च करो, आपको वीडियो आराम से मिलेगी, उसको आपने ऑन टिप करना है। दैट इज नेशनल फ्रेमवर्क 2005। एंड देन वी आर हैविंग द करिकुलम, जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूं, करिकुलम से क्वेश्चन आने ही आने। दैन क्रिटिकल अप्रोच, इसकी क्रिटिकल अप्रोच होगी, सोशल अप्रोच होगी, अप्रोचेस पे काम करना, क्वेश्चन आता है हमारे पास। करिकुलम डिजाइन में ऊपर मेंशन किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन, करिकुलम चेंज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। करिकुलम चेंज आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे डील करते हैं। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट में से है, डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, फिलॉसफीज हमारे पास अलग अलग, जो हर पेपर में कहता हूं कि आना ही आना है, रोल ऑफ टीचर। कितने टॉपिक्स हो, 4 दिए, 6 नीचे 10 टॉपिक दिए। पेपर की प्रिपरेशन में 10 टॉपिक्स को पूरी अच्छी तरह क्लियर कर लेते हो, उनके सारे कॉन्स और कॉन्स को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हो, एमसीक्यू कहीं से भी आए, यू नो द आंसर गाइस। फिर भी कोई डाउट है, कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत हो रही है, कांटेक्ट करो, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। आई विल कम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट गाइस।